हेलो मेडिकोस, आज का हमारा टॉपिक है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, ये क्या होता है? आपका एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है। तो इसका टोटल काउंट क्या हो जाता है? 47 XY, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज होता है इनफर्टिलिटी का और हाइपोगोनेडिज्म का। इट इज़ द मोस्ट कॉमन सेक्स क्रोमोसोमल एनिप्लॉइडी। इट इज़ ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इन आइदर पैरेंट। दोनों में से किसी में भी नॉन डिसजंक्शन हो गया एक्स क्रोमोसोम का, तो ये हो जाता है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। फिर आते हैं इसके रिस्क फैक्टर पे। रिस्क फैक्टर क्या होता है? इट ऑकर इन द पेरेंट हु इज़ हैविंग मोर एज, दैट इज इंक्रीजिंग पैटर्नल एज। पैटर्नल एज की इंक्रीज होने की वजह से क्लाइनफिल्टर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स पे। दे आर टॉलर देन एवरेज हाइट, जनरली ये लंबे होते हैं, इनके पैर ज़्यादा लंबे होते हैं। फिर क्रिप्टोर्किडिज्म, अगर क्रिप्टोर्किडिज्म है तो इनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत कम होगा। फिर इनयूकॉइड बॉडी हैबिटस, दैट इज एब्सेंस ऑफ एक्सिलरी एंड फेशियल हेयर्स। फिर आता है इसका स्मॉल पेनिस एंड टेस्टिस, एट्रोपी ऑफ टेस्टिस एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एट लेट स्टेज में इनका टेस्टिस का एट्रोपी हो जाता है। फिर आता है जिसकी वजह से क्या होता है, इनफर्टिलिटी हो जाती है, इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ इनफर्टिलिटी। अब आते हैं इसकी प्यूबर्टी में। प्यूबर्टी में क्या होता है? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में। प्यूबर्टी इन क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, इट स्टार्ट एट नॉर्मल एज। इट स्टार्ट प्यूबर्टी क्या होता है? प्यूबर्टी इट स्टार्ट एट ए नॉर्मल एज, बट प्रोग्रेशन इज़ वेरी डिलेड। जो प्रोग्रेशन होता है वो उसका डिलेड हो जाता है। प्यूबर्टी स्टार्ट जो होगी वो नॉर्मल एज की होगी एज कम्पेयर टू अदर पीपल्स। जो नॉर्मल पीपल है उनके साथ ही इनकी प्यूबर्टी स्टार्ट होगी, लेकिन इनका जो प्यूबर्टी का प्रोग्रेशन है वो डिलेड हो जाता है। फिर आते सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पे, इस पे क्लिनिकल फीचर पे, गायनेकोमेस्टिया। इट इज़ ऑकर ड्यू टू इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ एरोमेटेज एंजाइम। एरोमेटेज क्या करता है? आपका जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसे एस्ट्राडायल में कन्वर्ट करता है। एस्ट्राडायल क्या होता है? आपका एस्ट्रोजेनिक मेटाबोलाइट होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मेल ब्रेस्ट कैंसर के लिए। मेल ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एस्ट्राडायल। ओके। फिर आते हैं इसके अदर क्लिनिकल फीचर्स पे। लो IQ रहेगा इनका, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होंगी, वर्बल स्किल अफेक्ट होती है मोस्टली, ठीक से बोल नहीं पाएगा। फिर बाद में बिहेवियरल चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है। और गायनेकोमेस्टिया देयर इज ऑल्सो रिस्क फॉर एक्स्ट्रा गोनाडल जर्म सेल ट्यूमर। कहाँ? एंटीरियर मीडियास्टेनम में दिखते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा माइक्रो डिलीशन सिंड्रोम्स पे आएगा। ठीक है, थैंक यू।